मौलाना फजल रहमान के अल्टीमेटम के बाद मदारिस की रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात से मुतालिक हुकूमती इजलास। उलमा कराम का मदारिस को वजारत तालीम के मातहत डायरेक्टोरेट रिलीजियस एजुकेशन के साथ ही मुंसलिक रखने पर इत्तेफाक। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, मुमकिन है सियासत के मैदान में किसी के पास अफरादी कुव्वत ज्यादा हो, लेकिन मदारिस के मैदान में लाखों की तादाद में अफरादी कुव्वत इस फोरम के पास है। हुकूमत को अगर ये मामला दरपेश है कि वो 10,000 बंदा ले आएंगे, तो यहाँ बैठे उलमा के इस्लामाबाद में इतने मदारिस हैं कि 25-30 हज़ार बंदा ले आएं। तालीम को तालीम और सियासत को सियासत के मैदान में देखना चाहते हैं। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के सरबराह अल्लामा रागिब नईमी ने कहा, मदारिस के निज़ाम को किसी बैरूनी एजेंडे से खतरा नहीं, मदारिस को वजारत तालीम के साथ मुंसलिक रहना चाहिए। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने मशवरा दिया कि जो मदारिस वजारत सनत और तिजारत की तरफ जाना चाहते हैं उनको जाने दिया जाए। 18,000 मदारिस को ना छेड़ा जाए, इससे नुकसान होगा। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि मदारिस दीन के कले हैं, आज मुल्क में इत्तेहाद व यगानगियत की ज़रूरत है। अल्लामा जवाद नकवी ने कहा कि हुकूमत मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकरात करे, मदारिस को सियासत, तिजारत, दहशतगर्दी और फ़िरका वारियत से दूर रखा जाए। जो आज कुछ उलमाए किराम का इजलास बुलाया है, ये दर हकीकत मुल्क में उलमा को आपस में तकसीम करने की एक साजिश है। उलमा के मुकाबले में उलमा को लाया जा रहा है, कौम को गुमराह किया जा रहा है, मदारस के तलबा असातिज़ा को एक अजीब सी कैफियत से दो चार किया जा रहा है। कोई इस्तराब नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई इख्तलाफ राय नहीं है, मुत्तफ़िक़ा एक ड्राफ्ट है, सबका उस पर इत्तिफाक राय है, नए शेष और नए न छोड़े जाए। एजेंसियाँ भी मुत्तफ़िक़ थी, उनके इत्तिफाक राय के साथ सारे मामला तय हुए, अगर तो वो नजर नहीं आते लेकिन वो तो होते तो हैं, रास्ते में तो रहते हैं। तो सारी चीजें इत्तिफाक राय के बाद अब क्यों मुतनाज़ा बनाया जा रहा है? ये है वो बदनीयती। दीनी मदरसे को कंट्रोल करो। क्यों? FATF चाहता है, क्यों IMF चाहता है, क्यों अमेरिका और मगरब चाहता है। बताएं हमें जरा, कौम के सामने वो मुआहिदे सामने रखें, उन्होंने क्या शरायत दी है हमें और हमने क्या माना है उनके साथ। इस वक्त तक हमें हुकूमत की कोई तजवीज़ कबूल नहीं है, और अगर उन्होंने इसमें तरमीम करने के लिए कुछ हमें दिया, फिलहाल तो मेरी राय ये है कि मैं उनकी तजवीज़ कबूल करूँ तो बहुत दूर की बात है, चिमटे से भी पकड़ने के लिए तैयार नहीं। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि उलमा को उलमा के मुकाबले में लाया जा रहा है। IMF और FATF मदारिस पर कंट्रोल चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान की 4 सतह में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं लेकिन रियासत से तसादुम की तरफ धकेला जा रहा है। उलमा को तकसीम करने की साजिश हो रही है। हम तो मदारिस बचा लेंगे, हुक्मरान मुल्क बचाने की फिक्र करें। कल लाए अमल देने जा रहे थे, मुफ्ती तकी उस्मानी के रोकने पर रुके हैं। मुफ्ती तकी ने विफाक और तंजीमातल मदारिस का इजलास 17 दिसंबर को बुलाया है। मदारिस बिल तमाम जमातों के इत्तफाक के बाद सेनेट और कौमी असम्बली से पास हुआ। सदर मुमलिकत सारे बिलों पर दस्तखत कर सकते हैं, इस बिल पर क्यों नहीं? हुकूमत की मदारिस बिल पर कोई तजवीज़ कबूल करने को तैयार नहीं। मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक इजलास में वफाकी वजीर अता ताहिर ने कहा कि ऐसा हल निकालेंगे जिस पर सब राजी हों। जो बिल आया वो कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से कानून की शक्ल इख्तियार ना कर सका। मदारिस की वजारत तालीम के मातहत होने के फवायद अब आने लगे हैं। मौलाना फजल रहमान हमारे लिए काबिल एहतराम है, उन्होंने हमारा साथ भी दिया है। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मदारिस की मौजूदगी हमारे लिए मसला नहीं, हौसला है। रजिस्ट्रेशन का मामला मदारिस को कंट्रोल करने का नहीं, मुल्क को इनसे मुस्तफीद करना था। मदारिस को वजारत तालीम के साथ होना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि मदारिस के किरदार को रेगुलेट करना भी लाजमी है। यही हमारा मौक़िफ़ था और है। मौलाना फजल रहमान से बात होती रहती है, हमसे इत्तफाक था कि कानून साजी पर एक साथ रहेंगे। PTI दौर में मदारिस की रजिस्ट्रेशन समेत मुख्तलिफ मामलात पर मुआहिदा किया गया था, इस पर आज भी कायम है। मुआहिदे में अगर कोई तब्दीली होती है तो अलग बात है।
इमरान खान साहब ने एक नेगोशिएटिंग कमेटी बनाई है। किसी भी के साथ भी हम लोग मुज़ाकरात कर सकते हैं, बनियादमानी या खापेरियानी मुज़ाकरात और सरकू, मतलब कि वो इंसान हो या फरिश्ते हो या जो भी, हम लोग मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। इंसान हो या फरिश्ते मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की पॉलिसी मजीद वाज़ेह कर दी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि कौमी हुकूमत मुल्क को दरपेश मसाइल का हल नहीं है, अदल और कानून की हुक्मरानी लाना होगी। इस वक्त यहाँ सिर्फ फाशिज्म और डंडा है। बानी पीटीआई ने 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना दी है। अगर मुज़ाकरात नहीं हुए तो 13 दिसंबर को तहरीक के अगले मरहले का ऐलान कर देंगे। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर देंगे। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा कि जाली हुकूमत हमें जाली केसेस में मसरूफ रखना चाहती है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 26 नवंबर को पीटीआई के जामभर कारकुनों की मुसद्दिका तादाद 12 है। लापता कारकुनान की तफसीलात को देख रहे हैं। बतौर पार्टी चेयरमैन जो बात करेंगे पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुबैना बगावत के इल्जाम में हुकूमत का बानी पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। FIA साइबर विंग की इंक्वायरी मुकम्मल। नुमाइंदा जंग राना गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई पर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्जामात हैं। विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद एक्शन शुरू होगा। ज़राए का कहना है कि बानी पीटीआई का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में किया जाएगा। वज़ीर आज़म की शाम से पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लाहे अमल बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शाम में पाकिस्तानियों के इनखला से मुतालिक इजलास में कहा, शाम में मुकीम पाकिस्तानियों के जानो माल की हिफाजत हमारी अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म के दमिश्क में पाकिस्तानी सिफारत खाने को मालूमाती डेस्क कायम करने की हिदायत। कहा, शाम और हमसाय ममालिक में पाकिस्तानी सिफारत खानों में मालूमाती डेस्क 24 घंटे फ़ाल रहें। दमिश्क के करीब ख़वातीन और बच्चों समेत 300 से ज़ायद पाकिस्तानी ज़ायरीन महसूर हैं। खाने पीने की अशिया ख़त्म होने लगी। चीनी कंपनी पंजाब में रोबोटिक ज़रई आलात का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। महकमा ज़राअत पंजाब और AI फोर्स टेक के दरमियान MOU पर दस्तखत। फ़ज़ाई आलूदगी की रोकथाम के लिए चीनी कंपनी और हाइजिया मेडिकल टेक्नोलॉजी से भी MOUs पर दस्तखत। हाइजिया मेडिकल टेक्नोलॉजी के हुक्काम की नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के लिए प्रोफेशनल मुआवनत की यकीन दहानी। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में हेल्थ सिस्टम जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मौसर बनाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने शीजी तान अस्पताल और बीजिंग में म्यूनसिपल कमीशन ऑफ ट्रांसपोर्ट का भी दौरा किया। मरियम नवाज ने कहा, लाहौर में ऑरेंज लाइन मेट्रो बस पाक चीन दोस्ती का सबूत है। लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मेट्रो बस सिस्टम के लिए ताउन नाकाबिल फरामोश है। लाहौर और दीगर शहरों में मेट्रो ट्रेन नेटवर्क बढ़ाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की AI फोर्स टेक के बानी, CEO और चीनी कंपनी के चेयरमैन जी होंगशिंग से भी मुलाकातें। फ़ज़ाई आलूदगी की रोकथाम पर गुफ्तगू। छब्बीसवीं तरमीम के फैसले तक फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस मौखर करने की दरख्वास्त खारिज। दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस जवाद इस ख्वाजा पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद। फौजी अदालतों को मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाज़त देने की हुकूमती इस्तदा भी मुस्तरद। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि इजाज़त देने का मतलब फौजी अदालतों का इख्तियार तस्लीम करना होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने जस्टिस जवाद के वकील से कहा कि आपकी तरफ से ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। हर समात पर ऐसी कोई ना कोई दरख्वास्त आ जाती है। साबिक चीफ जस्टिस जवाद इस ख्वाजा के वकील ने कहा कि वो आईनी बेंच का दायरा इख्तियार तस्लीम नहीं करते। मौजूदा आईनी बेंच जुडिशल कमीशन ने नामजद किया है। जस्टिस जमाल मंदोखिर ने कहा कि फिर आप कमरे अदालत छोड़ दें। जो भी बेंच बन रहे हैं नई तरमीम के तहत ही बन रहे हैं। आईनी तरमीम का केस भी तरमीम के तहत बनने वाला बेंच ही सुनेगा। अदालत ने वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस से सवाल किया कि ये बताएं, इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों ने मुल्जिमान को मिलिट्री को हवालगी कैसे दी, तहरीरी हुक्म दिया या जुबानी? ख्वाजा हारिस ने कहा कि इस सवाल का जवाब रिकॉर्ड देकर देंगे। मजीद समात कल तक मुलतवी। रुकन कौमी असम्बली आदिल बाज़ाई की रुकनियत बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 21 नवंबर का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि आदिल बाज़ाई के हलफनामों का मामला सिविल कोर्ट में था तो इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार कैसे है?
क्या इलेक्शन कमीशन सिविल कोर्ट के ज़ेरे इल्तवा मामले पर नोटिस ले सकता है? जस्टिस आयशा मलिक बोली, आदिल बाज़ाई के 2 हलफनामे हैं, वो कहते हैं उन्होंने दूसरे पर दस्तखत किए। क्या इलेक्शन कमीशन फ्रॉड पर इंक्वायरी कर सकता है? जस्टिस मंसूर ने कहा, पहले इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार का मामला तय करें। किसी को असेंबली से बाहर निकाल देना मामूली कार्रवाई नहीं, हर पहलू देखना होगा। इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को नोटिस। मजीद समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। आदिल बाज़ाई ने NA 262 कोयटा से डी सीट होने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज किया है। बानी PTI का टारगेट इदारा या सियासतदान नहीं, पाकिस्तान है। वो मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। PTI रहनुमा हर वो काम करेंगे जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन के PTI पर वार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा बैरूनी सरमायाकारी सिंध में आने का दावा किया। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ कोई कितनी भी साजिशें और प्रोपेगेंडा कर ले, सरमायाकारों का हुकूमत पर एतमाद है। गैर मुल्की सरमायाकार धाबेजी इकनॉमिक जोन में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कराची में मेडिकल सिटी बनाने जा रहे हैं, चाहते हैं कि सिंध में बुलेट ट्रेन चले। शर्जील मेमन ने कहा कि वो समझते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी जल्द वजीर आजम बनेंगे। £190 मिलियन रेफरेंस और तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी के नाकाबिल जमानत वारंट मुअत्तल। बुशरा बीबी अदालत में पेश। £190 मिलियन रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी ने 342 के सवालनामे के जवाब रिकॉर्ड करा दिए। बानी PTI ने दिफा में गवाह पेश करने से अदालत को आगाह किया। बुशरा बीबी ने कहा कि वो कोई गवाह पेश नहीं करना चाहती। मजीद समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी की कमेटी बराए कौमी इशूज़ आज हुकूमती कमेटी से मुलाकात करेगी। फैसला गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत हुए वर्चुअल इजलास में हुआ। सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के गवर्नर समेत दीगर पार्टी क़यादत इजलास में शरीक थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,10,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 916 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,09,970 की सतह पर बंद। ऑनलाइन तो कुछ नहीं हो रहा क्योंकि नेट इतना स्लो है। पूरा सिस्टम ही खत्म है, कोई चीज सही नहीं चल रही, सब कुछ उल्टा चल रहा है। 50% काम हमारा खत्म हो चुका है। ऑर्डर रिसीव करने लगते हैं, रिसीव करने से पहले ऑर्डर ही चला जाता है। बहुत फ़र्क पड़ रहा है कारोबार पे और काम के ऊपर। ऑर्डर आता है, एक्सेप्ट नहीं होता है, परफॉर्मेंस ख़राब होती है, उसकी वजह से हमारा डेली का बोनस मारा जाता है। इंटरनेट सर्विस की वजह से हम लोगों को ऑर्डर करने में बहुत परेशानी होती है। हम लोकेशन पे पहुंचते हैं तो मोबाइल सर्विस नहीं चल रही होती कभी, तो कस्टमर से हमारा रब्ता नहीं हो पाता है। इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी से हर तबका परेशान। पेशावर में सुस्त इंटरनेट से मनी एक्सचेंज का कारोबार मुतासर। ट्रांजैक्शंस में ताख़ीर से शहरी रुल गए। बरवक्त अदायगी न होने पर आवाम ज़हनी कोफ्त का शिकार। हैदराबाद में इंटरनेट सर्विस मुतासर होने के बायस फूड डिलीवरी सर्विस के लिए काम करने वाले राइडर्स परेशान। पेमेंट वसूली या डिलीवरी मुकम्मल होने के टास्क को ऐप में दर्ज करना एक चैलेंज बन गया। सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर असखुद नोटिस केस में वफाकी हुकूमत ने बाहमी कानूनी ताउन से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कल सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा देंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच ने वफाकी हुकूमत की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर की जामिया अशरफिया में सरपरस्त आला वफाकुल मदारिस मौलाना फजल रहीम अशरफी से मुलाकात। मौलाना फजल रहीम अशरफी ने कहा कि मदारिस के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पंजाब में भी वफाक की तर्ज पर मदारिस महकमे तालीम के मातहत होने चाहिए। वज़ीर दाखिला ने मदारिस से मुतालिक मुस्बत किरदार अदा करने की यकीन दिलाने पर मौलाना फजल रहीम का शुक्रिया अदा किया।
रूस ने माजूल शामी सदर बशारुल असद को सियासी पनाह दे दी। बशारुल असद फैमिली के साथ मॉस्को में हैं। सदारती महल की तस्दीक। शाम की सूरत हाल पर गौर के लिए रूस की दरखास्त पर सलामती काउंसिल का इजलास आज तलब। दमिश्क के करीब खवातीन और बच्चों समेत 300 से ज्यादा पाकिस्तानी ज़ायरीन महसूर। खाने पीने की अशिया खत्म होने लगी। हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील। ईरान के नई शामी क़यादत से राबते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि फातिह शामी क़ुव्वतों का ईरान के साथ रवैया उनके ताल्लुकात का तयन करेगा। कनाडा का बशारुल असद हुकूमत के खात्मे का खैर मकदम। शाम में तब्दीली आ गई। दमिश्क पर ऑपोजिशन इत्तेहादी फोर्सेस हया तहरीर अल शाम का कंट्रोल। वज़ीर आज़म गाज़ी अल जलाली का कहना है कि बेशतर काबीना अरकान बदस्तूर मसरूफ़ अमल हैं। सदर बशारुल असद की माजूरी के बाद इक़्तिदार की मुंतकिली जल्द होगी। ऑपोजिशन फोर्सेस का रुख बशारुल असद हुकूमत के आखिरी मजबूत कलों लताकिया और तरतूस की जानिब। इसराइली फौज का शाम में मुश्तबा कीमियाई हथियारों और तवील फासले तक मार करने वाले रॉकेट मराकज़ को निशाना बनाने का दावा। गोलान पहाड़ी इलाके के बफर जोन में मजीद इलाके पर कब्जे का ऐलान कर दिया। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि हिफाजती जोन से ईरान और से लेबनान तक हथियारों की स्मगलिंग रोकनी है। मिस्र ने गोलान में इसराइल के गासिबाना कब्जे को शाम की खुद मुख्तारी और सरजमीन पर खुला डाका करार दे दिया। जुडिशल कमीशन का 14 दिसंबर को होने वाला इजलास मौखर। लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के लिए एडिशनल जजेस के नामों पर गौर होना था। ज़राए के मुताबिक लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के जजेस की नामजदगियों का अमल 21 दिसंबर तक मौखर। 6 दिसंबर को पेशावर और सिंध हाई कोर्ट्स के लिए नामजदगियां भी 21 दिसंबर तक मौखर की गई थीं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के फैसले के तहत IG इस्लामाबाद के खिलाफ FIR के लिए पेशावर के थाना शर्की में दरखास्त जमा। ज़राए के मुताबिक दरखास्त में कहा गया है कि KP हाउस इस्लामाबाद में अमलाक को नुकसान पहुंचाने पर IG इस्लामाबाद समेत 600 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। महकमा इंतजामिया खैबर पख्तूनख्वा के स्टेट ऑफिसर ने जमा कराई। जिला कुर्रम में क़याम अमन के लिए कोहाट में ज़िले इंतजामिया के ताउन से ग्रैंड अमन जिरगा आज मुतवक्के। पश्तून कौमी जिरगा आज फिर सदा में माहिदीन से मुज़ाकरात करेगा। पेशावर पारा चिनार मरकजी शाहराह समेत आमदोरफ्त के रास्ते अब तक बंद। गैस खत्म होने पर होटल और तनूर भी बंद हो गए। इलाके में हेलीकॉप्टर के जरिए दवाएं पहुंचाई जा रही हैं। 21 नवंबर को मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग का एक और जख्मी दम तोड़ गया। वाक़े में जाँ बहक अफराद की तादाद 54 हो गई। चमन, कलात, मस्तूंग और तुर्बत समेत शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी। सड़कों, नदी नालों और पाइप्स में पानी जम गया। कलात में पारा -6 तक गिर गया। ज़ियारत में शदीद सर्दी में गैस की फराहमी मुअत्तल। शहरियों को मुश्किलात का सामना। चमन में खसरा तेज़ी से फैलने लगा। 3 बच्चे खसरे से जाँ बहक। कागान, नारान और शुगरा में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। मरी में गुज़िश्ता रोज़ बर्फबारी के बाद ठंड में इजाफा। लाहौर और कराची समेत पंजाब और सिंध में भी सर्दी बढ़ गई। लाहौर 227 एयर इंडेक्स के साथ दुनिया और मुल्क का आलूदा तरीन शहर। स्कर्दू में पारा -5, कोयटा -4, दीर -3, हुंजा -2, चित्राल -1, इस्लामाबाद 3, पेशावर 6, लाहौर 8 और कराची में 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की बीवी मिशाल मलिक का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में आलमी मुबसरीन और मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं। दुनिया भर में नस्लकुशी रोकने के इदारे नाकाम हो गए हैं। क़वानीन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। यासीन मलिक को फ्री ट्रायल नहीं दिया जा रहा है। उनको डेथ सेल में रखा गया है। इंसानियत पर मजालिम के खिलाफ अब दुनिया भर के आवाम को मुत्तहिद होना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी फस्तायत के साथ सिंध में हुकूमत कर रही है। कराची की ज़मीनों पर कब्जे और वसाइल की लूट खसूट के लिए पीपल्स पार्टी कराची पर काबिज है। बिजली के रेट कम नहीं हो रहे। मईशत का पूरा इंहिसार अवाम को रिलीफ देने और टैक्सेस कम करने में है। स्कूल जाकर पढ़ने लिखने का शौक रखने वाली बच्ची की इल्तिजा वज़ीर आला ने सुन ली। मीर सरफराज बुगटी ने बलूचिस्तान के पसमानदा इलाके ऊच में गर्ल्स स्कूल के क़याम की हिदायत कर दी। मासूम बच्चियों ने वीडियो पैगाम में अपने इलाके ऊच में स्कूल बनाने की दरख्वास्त की थी।
सफारी पार्क कराची में हथनी सोनिया का पोस्टमार्टम। सफारी पार्क हुकाम के मुताबिक हथनी के मुख्तलिफ आज़ाद टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री भेजे जाएंगे। रिपोर्ट से हथनी की मौत का सबब मालूम हो सकेगा। इतवार के रोज़ मुर्दा पाई गई हथनी सोनिया को सफारी पार्क में दफन किया जाएगा। मेयर कराची ने हथनी की मौत पर तहकीकात का हुक्म दिया था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसदादे बदउनवानी का आलमी दिन। नैब हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब से चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का खिताब। कहा, रवां बरस 3800 अरब रुपए यानी 13.57 अरब डॉलर की बरामदगी की। ये एक साल में सबसे बड़ी बरामदगी है। चेयरमैन नैब का करप्शन के खात्मे के लिए नौजवानों से किरदार अदा करने पर जोर। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी करप्शन के खिलाफ आगही मुहिम। हैदराबाद, लाड़काना, ठट्ठा, लोधरा, खानेवाल, डीजी खान, मुशर्रफ फिरोज में रैलियां। सरकारी अफसरान, ताजिरों समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। इंसदादे बदउनवानी के आलमी दिन पर सदर आसिफ अली जरदारी ने करप्शन को बड़ा चैलेंज करार दिया। जारी बयान में कहा कि करप्शन के खिलाफ जंग किसी एक इदारे की कोशिशों से जीतना मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि करप्शन हुकूमतों पर शहरियों के अदम एतमाद की बड़ी वजह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने करप्शन को तरक्की का कातिल करार दे दिया और कहा कि बदउनवानी के खात्मे के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि करप्शन खत्म न होने की वजह अखलाकियात की कमी है। करप्शन हम खुद कर रहे हैं, अमरीका समेत किसी दूसरे मुल्क को इल्ज़ाम नहीं दे सकते। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि बदउनवानी माशरे में कैंसर की तरह सरायत कर गई है, सबको मिलकर जद्दोजहद करना होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम पुंडी का इंसदादे बदउनवानी के लिए कोशिशों पर जोर। शुक्र है बानी पीटीआई ने सिविल नाफरमानी का कहा। मशवरा है अस्करी नाफरमानी ना करें वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। गवर्नर सिंध का बानी पीटीआई के बयान पर तबसरा। कराची में तकरीब से खिताब में कामरान खान टेसोरी ने कहा, मदरसों में दीनी और दुनिया तालीम देने और उन्हें कौमी धारे में लाने से इनका मुस्तकबिल महफूज हो सकता है, तो रजिस्ट्रेशन लाजमी होनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान को मदारिस का इशू उठाते हुए सोचना चाहिए, पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा। 2013 के आम इंतखाबात के बाद से वोटर टर्नआउट में 7.5% कमी रिकॉर्ड। 2013 में 55.5%, 2018 में 52%, 2024 में 48% वोटर टर्नआउट रहा। फैफिन ने इंतखाबात में वोटर्स की शमूलियत की जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। फैफिन के मुताबिक देही इलाकों में वोटर टर्नआउट शहरी आबादी के मुकाबले में 6% ज्यादा रहा। देही इलाकों में 50%, शहरी इलाकों में वोटर टर्नआउट 44% देखा गया। इंतखाबात में वोटर टर्नआउट के मुकाबले में डाले गए वोटों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। 2002 से 2024 तक डाले गए वोटों की तादाद 3 करोड़ से जायद बढ़ी। 2024 में 6 करोड़ 12 लाख से जायद वोट पड़े। फाफिन ने 2024 में मर्द और खवातीन की जानिब से डाले गए वोटों में सिनफी फर्क में 4% कमी को नोट किया और मुस्बत करार दिया। गजा और लबनान में गुज़श्ता 24 घंटों में 6 इसराइली फौजी हलाक। लबनान के सरहदी इलाके रासन नकोरा में बारूदी सुरंग के धमाके से 4। शिमाली गजा में हमास से झड़प में 2 इसराइली फौजी मारे गए। इसराइल में ड्रोन हमला, कई अफराद जख्मी। इसराइली फौज का यमन के हौथियों पर ड्रोन हमले का इल्जाम। गजा के पनाहगुज़ीन कैंपों पर इसराइली बमबारी जारी। सुबह से मजीद 15 फलस्तीनी शहीद। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि नेतन्याहू गजा में जंग खत्म करें, लेकिन फतह जरूर होनी चाहिए। हेटी में 110 मुअम्मर अफराद का कत्ल। इंसानी हुकूक की तंजीम नेशनल ह्यूमन राइट्स डिफेंस नेटवर्क के मुताबिक सिटी सोलह शहर में एक गैंग लीडर ने अपने बच्चे पर जादू कराने के इल्जाम में 2 दिन में 110 बुजुर्गों को कत्ल करवाया। अमरीकी शिकारी ने चित्राल में कश्मीरी मारखोर का शिकार कर लिया। डिविजनल ऑफिसर वाइल्ड लाइफ की तस्दीक। हुक्काम के मुताबिक मारखोर के शिकार के लिए अमरीकी शिकारी ने पाकिस्तानी तारीख की सबसे बड़ी बोली $2,71,000 यानी 7 करोड़ 53 लाख रुपए से जायद में परमिट हासिल किया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 कल डरबन में खेला जाएगा। मैच की तैयारियों के लिए पाकिस्तान टीम आज किंग्समेड स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन करेगी। फास्ट बॉलर हसन अली की बेटी के साथ दिलचस्प वीडियो वायरल। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में हसन अली ने चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम की ग्रुप फोटो दिखाई। शादाब खान, फहीम अशरफ, सरफराज अहमद और फखर जमान के बारे में बेटी से पूछा।
हसन अली को देखकर बेटी ने पापा पापा कहना शुरू कर दिया। बेटी ने सरफराज को देखा तो हसन अली ने कहा कि ये सैफी दादाबू हैं। दूसरी चीफ ऑफ आर्मी इंटर क्लब नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 20 दिसंबर से शुरू होगी। कौमी सतह पर फाइनल मरहला 3 से 15 फरवरी तक लाहौर में खेला जाएगा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सेक्रेटरी PHF राना मुजाहिद ने चीफ ऑफ स्टाफ जनरल आसिफ मुनीर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये चैंपियनशिप कौमी खेल हॉकी के दोबारा फरोग में संग मील साबित होगी। कराची आर्ट्स काउंसिल और जियो के इश्तराक से 4 रोज़ा उर्दू कॉन्फ्रेंस खत्म। आखिरी रोज़ तालीम की सूरत हाल पर सेशन। शुरका ने तालीमी बजट पर गुफ्तगू की। हाजरीन की फरमाइश पर बुशरा अंसारी ने पंजाबी, सिंधी और पश्तो गाने गाए। कॉन्फ्रेंस में सकाफत, अदब, थिएटर, माहौलियात और मीडिया समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस हुए। आलमी मुशायरे और किताबों की रूनुमाई हुई। और सुरों के सुल्तान राहत फ़तेह अली खान को सालगिरह मुबारक। आज 50 बरस के हो गए।